हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट में तुलसीदास के हम पद कर रहे थे। तो छठे नंबर का जो पद है उसका अर्थ जो है, व्याख्या जो है वो मैं करवा रही हूँ आपको। वो देखिए, आप कह रहे हैं, दीन बंधु सुख सिंधु कृपाकर कारुणिक रघुराई। कह रहे हैं तुलसीदास कि हे राम, आप दीनों के बंधु हैं, सुखों के सिंधु मतलब सागर हैं, कृपाकर मतलब आप कृपा की खान हैं, कारुणिक रघुराई और आप दूसरों पर करुणा करने वाले हैं। कह रहे हैं, सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जर करत फिरत बौराई। बौराई मतलब पागल हो गया है, पागलों जैसा आचरण करता हुआ इधर उधर घूम रहा है। कह रहे हैं, सुनहु नाथ यानी कि हे नाथ सुनो, हे नाथ सुनिए, मेरा मन त्रिदोष ज्वर से जल रहा है। जर मतलब ज्वर, त्रिविध मतलब तीन प्रकार के जो दोष हैं उनके ज्वर से। इसी कारण वह पागल की तरह आचरण करता हुआ घूम रहा है। कबहु जोगरत, कह रहे हैं कभी वह योग में रत रहता है, भोग निरत और कभी वो सांसारिक भोगों में आसक्त रहता है। सट हट वियोग बस हुई, और कभी कभी वह हट पूर्वक वियोग के वशीभूत हो जाता है। आगे कह रहे हैं, कबहु मोहवश द्रोह करत, कह रहे हैं कभी वह मोह से ग्रस्त होकर क्या करता है, विद्रोह कर देता है, द्रोह करता है। और कबहु दया अति सोई, और कभी वह दया के भाव से भर जाता है। कबहु दीन मतिहीन रंकतर, कबहु भूप अभिमानी, कभी वह क्या बन जाता है, अत्यधिक दीन दुखी बन जाता है, कभी कभी वो बुद्धिहीन बन जाता है, ऐसा आचरण करता है जैसे बुद्धिहीन हो। और कभी कभी वह माँ अभिमानी भूप का मतलब राजा जैसा बन जाता है। कबहु मूढ़, कह रहे हैं, और कभी वह मूर्ख, मूढ़ मतलब मूर्ख, पंडित विडवरत, कह रहे हैं कभी वह मूर्ख बन जाता है, कभी पंडित बन जाता है, कभी जो पाखंडी है उसकी तरह वो आचरण करने लगता है। कबहु धर्मरत, और कभी वह धर्मरत हो जाता है, ज्ञानी, और कभी ज्ञानी की भांति जो है आचरण करना प्रारंभ कर देता है। इस तरह से जो मन है वो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनमें लिप्त रहता है। उसकी बात कह रहे हैं आगे, कबहु देव जग धन में रिपु में, कह रहे हैं कभी देव, कभी संसार धन वैभव से युक्त प्रतीत होता है, और कभी कैसा लगता है, रिपु का मतलब शत्रुओं से युक्त, कभी जो है शत्रुओं से युक्त लगता है। कबहु नारी में भास, और कभी जो है नारी में रूप में स्थित दिखाई देता है। संस्कृति सन्निपात दारुण, कह रहे संसार रूपी सन्निपात ज्वर का, दारुण दुख मतलब घोर दुख जो है लग गया है। बिनु हरि कृपा न नाश है, वह आपकी कृपा के बिना दूर नहीं हो सकता। संयम यानी संयम से, जप से, तप से, नियम से, धर्म से, व्रत बहु भूषज समझाई, जैसे मैंने बहुत सारी औषधियाँ जो हैं, भूषज मतलब औषधियाँ जो हैं, उनसे इसको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन जो है ये जो दोष हैं इसके, जो बीमारियां हैं इसकी, व्याधियां हैं, वो दूर नहीं होती हैं। तुलसी भव रोग रामपद प्रेमहीन नहीं जाए। तुलसीदास कह रहे हैं कि मुझ तुलसीदास का यह संसार संबंधी जो भव मतलब संसार संबंधी जो रोग है वो रामपद मतलब चरणों, राम के चरणों के प्रेम के बिना नहीं जा सकता। इस तरह से जो तुलसीदास हैं उन्होंने राम भक्ति को, राम की शरण में जाकर के ही जो मन है उसको मुक्ति मिल सकती है या जीव को मुक्ति मिल सकती है, इस बात को अपने पद के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। साथ में
पहली पंक्ति में ही कृपा कर, कारुणिक जैसे जो शब्द आए हैं, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो है वो देखने के लिए मिलता है। और साथ में जो भव सागर है, संसार सागर है, उसमें किस तरह से माया मोह मत्स्य जो है वो जो जीव है उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनमें वो फंसा रहता है, वो सब बताने का प्रयास उन्होंने किया है। केवल भक्ति के माध्यम से, राम की भक्ति जो है उसके माध्यम से ही उससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।